अपने निंदकों को सामने आमने ही रखना चाहिए, ताकि बेचारे वो हमारी निंदा करते रहें, और निंदा करते रहेंगे तो हमारा पाप समाप्त होता रहेगा। निंदक नियरे राखियो, खूब निंदा करें अच्छी। कुछ लोगों का काम, आप लोग किसी की निंदा ना किया करो। माना कि आपने अपने पड़ोसन की निंदा की, तो पड़ोसन के पाप तो कम हो जाएंगे, पर उसके सारे पाप आपके माथे आ जाएंगे, वो पाप से मुक्त हो जाएगी। इसीलिए तुम पड़ोसन की निंदा करते हो, जमाने की बुराई चुगली करते हो, बैठ बैठ के 2-2 घंटे लोग पंचायत करते हैं, क्या मिलता है तुम्हें? अपना काम करो, अपने काम में मन लगाओ, अपने आप को सफल बनाओ, 2 पैसे कमाओ, भगवान में मन लगाओ, दान पुण्य में मन लगाओ। वहां मन नहीं लगता, बस निंदा चुगली करने बैठ गए, तुम्हारा पुण्य समाप्त हो जाएगा निंदा चुगली करने से। ना तो हमें क्या जरूरत है, सच्ची बताएं, हम कभी किसी की चर्चा नहीं करते, केवल भगवान की। हमारा पड़ोसी कैसा है, हमारा रिश्तेदार कैसा है, फलाना कैसा है, कोई मिल गया तो राम राम, नहीं मिला तो भी राम राम। ना तो हमें किसी से दोस्ती है, ना तो हमें किसी से दुश्मनी है। हम क्या करेंगे जमाने से दोस्ती और दुश्मनी करके? ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर। क्या करोगे जमाने में उलझ करके? हमारे पड़ोसी अच्छे हैं, अच्छा है, हमारे रिश्तेदार अच्छे हैं, अच्छा, हमारे रिश्तेदार बुरे हैं, बुरे हैं, पड़ोसी बुरे हैं, हमें क्या करना? वो बुरे हैं, तुम काहे परेशान हो रहे हो? तुम्हें बड़ा स्वाद मिलता, अच्छा ऐसा हुआ, हाँ फिर क्या हुआ? लोग खोद खोद के पूछते हैं, हाँ हाँ और बताओ, और बड़ा मजा आता है। संत लोग इन सब चीजों से बच के रहते हैं, और हम सभी गृहस्थों को भी, गृहस्थियों को भी बच के क्या करना हमें? हमारा पड़ोसी 1 लाख रुपए महीना कमाता है, तो अब लोग जलने लगे, पड़ोसी इतना कमाता, बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है। अब जिसका घर गाड़ी नहीं है वो देख देख के जल रहा। अरे भैया तुम जल क्यों रहे हो? जलने से होगा क्या? तुम अपने आप को सफल क्यों नहीं बना रहे हो? तुम भी कोशिश करो ना, मेहनत करो ना, कि तुम्हारी भी गाड़ी हो, तुम्हारा भी घर हो, तुम्हारा भी 1 लाख रुपए महीना का इनकम हो। तुम कर कुछ नहीं रहे हो, बस निंदा किए जा रहे हो। अरे महाराज हमारा पड़ोसी तो 2 नंबर का काम करता है, पैसा कमाता 2 नंबर का। तो तुम्हें क्या करना? वो 2 नंबर का करे, 4 नंबर का करे, तुम क्यों मरे जा रहे हो? तुम अपना देखो कि तुम क्या कर रहे हो। तुम कमाओ ना भैया 1 नंबर का, वो 2 नंबर का कमा रहा है ना, उसे कमाने दो, वो पाप करेगा, वो भोगेगा। तुम्हें क्या करना? तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है? तुम 1 नंबर का करो ना, मेहनत तुम करो, अपना मेहनत करो, अपने में मन लगाओ, अपना परिवार संभालो, अपना नाम बढ़ाओ, अपना काम धाम अच्छा करो, 2 पैसे ज्यादा कमाने के लिए सोचो, कर्म करो, दान पुण्य करो, भजन करो, माला जपो। ये ना करके पड़ोसी का चिंतन, समय बर्बाद ना करो। हाँ, भगवान का अहरनिश चिंतन हो, कृष्ण मेरे हैं, मैं कृष्ण का हूं, ये बात समझ लो। भगवान को झूठा कलंक लगा। रामचरितमानस में लिखा है, जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति सुभगति सुखिना, सो पर नार लीलारे गोसाई, तजाऊं चौथ के चंद्र किनारे। जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है, जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है, वो स्त्री कभी पर पुरुष को ना देखे और वो पुरुष कभी पर नारी को ना देखे। हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि स्त्री को कैसा होना चाहिए? पतिव्रता, अपने पति को पति कहे, बाकी संसार के हर पुरुष को या पिता की दृष्टि से देखे, या पुत्र की दृष्टि से देखे, या तो भ्राता भाई की दृष्टि से देखे। पुरुष के लिए भी यही सिद्धांत लागू होगा। आप स्त्रियों को देखें तो या माँ की दृष्टि से, या तो बहन की दृष्टि से, या बेटी की दृष्टि से। पत्नी जो आपकी है, 7 फेरे लिए आपके संग, केवल वह आपकी अर्धांगिनी है। अपनी स्त्री के अतिरिक्त
आप सारी स्त्रियों को या माँ के रूप में या पत्नी या बहन के रूप में या बेटी के रूप में देखें। इसके अतिरिक्त यदि आप गलत निगाहों से किसी माँ बहन बेटी को देखेंगे तो पाप के भागी माने जाएंगे। हाँ, इसलिए हमारे यहाँ चरित्रवान लोग हों और चरित्रवान रहेंगे आप और हम, तब हमारे देशवासियों का भी कल्याण होगा। यदि सारे लोग चरित्र से गिर जाएं तो बताओ क्या होगा फिर? देश का सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए आज ये धरती टिकी हुई है तो चरित्रहीनों के कारण नहीं, कुछ चरित्रवानों के कारण ये पृथ्वी टिकी हुई है। इसलिए चरित्रहीनता हमने देखा कि आज जमाने में बढ़ती ही जा रही है। आप अपने आप को बचाइए, अपने बच्चों को, अपनी बेटी और अपने बेटों को बचाइए और चरित्र की शिक्षा अपनी बेटी और बेटों को दीजिए और आप स्वयं चरित्रवान बनिए। आपकी दृष्टि ना बिगड़े, आपका चरित्र ना बिगड़े। बहुत ख्याल रखिए इन बातों का, बहुत मायने रखती हैं ये बातें जीवन में। आज हम देखते हैं जमाने में, एक सज्जन हमें बता रहे थे, महाराज जी हमारी पत्नी बोले किसी दूसरे पुरुष के साथ भाग गई, बच्चे भी थे पर पता नहीं। कहते हैं प्यार अंधा होता है, तो खुद के बच्चे दो थे, नजर नहीं आए, छोटे छोटे बच्चे। किसी पुरुष से प्रेम कर लिया, पति छोड़कर, पुत्र छोड़कर और भाग गई। ऐसा व्यवहार जो करे उसे आप इंसान कैसे कह सकते हैं? ये व्यवहार तो कुत्ते, बिल्ली और सुअर जैसा व्यवहार है कि नहीं है? बताइए, जो अपने बच्चों को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर जो स्त्री पर पुरुष से संबंध रखती हो, ये व्यवहार तो कुकर सूकर का है। सूकरी ऐसा करती है, ये कुत्ता बिल्ली ऐसा करते हैं। ये व्यवहार इंसानों के लिए नहीं है और तुम्हें शोभा नहीं देता। और कोई पुरुष, एक पुरुष जिसकी सुंदर पत्नी थी, बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा, पर वो किसी लड़की से प्यार कर लिया और वो अपनी पत्नी को छोड़कर अपने बच्चों को उस लड़की के संग रहने लगा। अब लो, क्यों रह रहे हो भैया? तुम्हारी पत्नी तो है, तुम्हारे बच्चे हैं, इनके लिए कुछ करो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, संस्कार दो ना। ये शरीर की जो वासनाएं हैं ना, ये पूरी नहीं होती, इसलिए व्यक्ति यहां वहां मुंह मारता रहता है। इसलिए कहते हैं मन भगवान में लगाओगे तो ये जो आपकी वासनाएं हैं वो भी भगवत कृपा से वश में होंगी, कंट्रोल होंगी। नहीं तो ये वासना, ये विषय वासना ही व्यक्ति को तड़पा तड़पा कर मार डालते। शरीर पूरा हो गया, इच्छाएं पूरी नहीं हुई। किसकी हुई? आपके पिता के पिता के पिता, बाप दादों की इच्छाएं पूरी हुई कि आपकी और हमारी इच्छाएं पूरी होंगी? इसलिए अपनी इच्छाओं में अंकुश लगाना पड़ेगा और अपने मन को धीरे धीरे मोड़कर भगवान की तरफ लगाना पड़ेगा। जब भगवान की तरफ मन लग जाएगा तो ये सारी स्त्री और पुरुष का ये जंजाल है ना, ये सदा सदा के लिए छूट जाएगा। भागवत जी के 11वें स्कंद में लिखा, ध्यान से सुनना, लिखा है ये, मैं आपको लिखा बताऊंगा। भागवत जी में लिखा है कि ये जो स्त्रियां हैं ये भगवान की माया है और ये जो पुरुष हैं ये भी भगवान की माया है। पुरुषों को स्त्रियां माया है और स्त्रियों को पुरुष माया है। इसलिए ये जो तुम स्त्रियां पुरुष में लग रही हो और ये जो पुरुष स्त्रियों में मन लगा रहे हैं, एक्चुअली ये स्त्री नहीं है, ये पुरुष नहीं है, ये नरक का दरवाजा है। तुम्हें सीधे नरक में धकेल देगा। जो भगवान को पाने के लिए तुम आए हो ना, भगवान के पाने में यही स्त्री और पुरुष ही तो बाधा है। पुरुषों के लिए स्त्रियां बाधा हैं और स्त्रियों के लिए पुरुष बाधा है। इसलिए तो हमारे यहाँ शादियां कराते हैं ताकि तुम स्त्री पुरुष दोनों रहो, संसार का भोग भोग लो, इसका स्वाद देख लो और देख कर संतुष्टि करके और फिर मन भगवान में लगा लो कि प्रभु भैया इसमें कोई सार नहीं है, भगवान का भजन करो, इसी में सार है। पर आदमी जितना भोग भोगता है उतनी प्यास और बढ़ती जाती है। उल्टा, पहले लोग विवाह इसलिए करते थे कि अपनी इच्छाओं से बिल्कुल तृप्त हो जाए और भगवान में मन लगाए, पर आज उल्टा हो गया।
और उसकी प्यास बढ़ती जाती है और प्यास बढ़ती जाती है। ये क्यों होता है? क्योंकि व्यक्ति अपना मन सत्संग से नहीं जोड़ता, भगवान से नहीं जोड़ता, गंदी गंदी जगह से, गलत कुसंग से जोड़ता है, तो वो फंसता ही चला जाता है, उलझता ही चला जाता है। प्रिय भक्तों, भगवान हर बीमारी का इलाज है। काम सता रहा है, भगवान से प्रार्थना कीजिए, ये कंट्रोल करेंगे। क्रोध सता रहा है, भगवान की शरण में जाइए। लोभ सता रहा है, भगवत शरण में जाइए। और हम तो कई बार कह चुके हैं कि आप अपने आप को उठाकर भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। प्रभु, मैं अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूं। फिर देखो, सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी, सारी बाधा मिट जाएगी। इसलिए पत्नी चरित्रवान हो, पतिव्रता हो, और पुरुष भी चरित्रवान हो, पत्नी व्रता हो। जैसे भगवान राम, शूर्पणखा आई तो देखा भी नहीं पर नारी को, और रावण के पास सीता जी गई, पर धन्य है माता सीता कि रावण और रावण की लंका की तरफ देखा भी नहीं। पति कैसा भी हो माँ, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, गूंगा हो, गरीब हो, अमीर, कैसा भी हो, कभी स्त्री को अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए, और कभी पुरुष को अपनी स्त्री का त्याग नहीं करना चाहिए। जो ये पुरुष अपनी बूढ़ी स्त्री, जब तक जवान थी तुम्हारी पत्नी, तब तक तुमने उसको रखा, और बूढ़ी हो गई तो उसको दुत्कारने लगे, उसे छोड़ने लगे, तुम्हें पाप लगेगा। इसलिए कभी अपनी स्त्री को, कभी अपने पत्नी को नहीं छोड़ना चाहिए, और कभी अपने पति को नहीं छोड़ना चाहिए। दोनों बुढ़ापा आ जाए, बुढ़ा बुढ़ी हो जाओ, फिर भी साथ में रहो, प्रेम से रहो, भगवान का चिंतन करते रहो, क्योंकि पत्नी और पति एक दूसरे का सहारा होते हैं। ये पति और पत्नी का संबंध परमात्मा की तरफ से बनता है। एक दूसरों से प्रेम करते हुए भगवान से प्रेम करिए। दोनों भगवान के मंदिर में बैठकर कीर्तन करिए, भगवान को याद करिए। यही तो गृहस्थ की सार्थकता है। क्या लड़ाई झगड़ा सार्थकता है? क्या एक पति को छोड़कर दूसरे पति के पास जाना यही सार्थकता है? क्या एक स्त्री को छोड़कर दूसरी के पास चले जाना यही गृहस्थी है? अरे ये व्यभिचार है, ये गृहस्थी नहीं है। सदगृहस्थ ऐसा नहीं होता। इसलिए हमारे यहाँ गृहस्थ के आगे सदगृहस्थ लगा हुआ है। हम कैसे लोग हैं? सदगृहस्थी है। मतलब जिस गृहस्थी के साथ सत्य जुड़ा हो, मर्यादाएं जुड़ी हो, जिस गृहस्थी के जीवन में मर्यादा होती है, वह सदगृहस्थी होता है। और मर्यादा नहीं है तो काहे का गृहस्थी? कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरियों तरह के व्यवहार हैं, इन्हें तो नाली का कीड़ा बनाएंगे भगवान किसी जन्म में, और इनके पापों का दंड मिलेगा। इसलिए जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पर पुरुष से संबंध रखती है, ऐसी स्त्री कई जन्मों तक नाली का कीड़ा और नरक में वास करती है। और जो पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर दूसरी स्त्री से संबंध रखता है, ऐसा पुरुष भी जाकर कुंभी पाक नरक में पड़ता है, और बहुत यातना यमदूत देते हैं, और वहां से छूट जाता है तो हजारों जन्मों तक नाली का कीड़ा उसे बनना पड़ता है, चमगादड़ बनकर के उल्टा लटकना पड़ता है। सबसे निकृष्ट योनि है चमगादड़ की। मुंह से ही खाता है और मल और मूत्र भी मुंह से ही त्यागता है। चमगादड़ बनना है, नाली का कीड़ा बनना है तो व्यभिचार करो, और नहीं बनना तो भगवान के चरणों में आकर सच्चा व्यवहार करो। ये जीवन के मूल मंत्र हैं, सूत्र हैं। बता देना अपने बच्चों को, बता देना अपनी बेटियों को, और आप भी जरा ध्यान से समझ लेना इन बातों को। आजकल बच्चों को प्यार हो जाता है, प्यार के कारण बहुत सारे बच्चों का चरित्र बिगड़ जाता है, और फिर वो चरित्र बिगाड़ करके, अब आपका पहले ही चरित्र बिगड़ गया, शादी के पहले ही बहुत सारे लोगों का चरित्र बिगड़ जाता है। और फिर क्या होता है, जिसे आप कैरेक्टर कहते हैं, चरित्र कहते हैं। साहब, इस संसार में सबसे कीमती कोई वस्तु है तो व्यक्ति का चरित्र है। चरित्र गया तो फिर तुम कितना भी करोड़ कमा लो और बड़ी सुंदर हो, बड़े सुंदर हो, क्या करेगा व्यक्ति? चरित्र सबसे बड़ी कीमत होती है। चरित्र तो गया, अब तो तुम्हारा केवल हाड़ मांस का शरीर बचा है। इसलिए चरित्र बचाओ, राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। चरित्र बहुत बड़ी चीज है। जब आप
आज जमाने में हम देखते हैं बहुत सारे लड़के विवाह कर लेते हैं, किसी लड़की से प्यार कर लेते हैं और प्यार करके उसका चरित्र बिगाड़ देते हैं, उसका शोषण कर लेते हैं। और जब वो लड़की कहती है अब शादी करो तो वो कहता है मैं शादी नहीं करूंगा। ऐसे आए दिन टीवी पे अखबारों में आप केस सुनते हैं, लड़कियों को उठाकर भगा कर ले जाते हैं लड़के बहुत सारे, और वो लड़के उनके साथ गलत संबंध रख लेते हैं और ये झांसा देते हैं शादी करेंगे। और जब लड़की दबाव बनाती है अब शादी करो तो बोलता है मैं शादी तुमसे नहीं करूंगा। ना वो लड़की घर की रह जाती है ना घाट की रह जाती है। मैं अपनी बहन बेटियों को बस यही समझाना चाहता हूं कि शादी के बाद यदि प्यार आप करें तो ज्यादा अच्छा है, और प्यार उसी से करें जिससे आपका जीवन भर वो प्यार निभ सके। ऐसा प्यार करना कि आपकी माँ का दिल भी ना दुखे, आपके पिता का दिल भी ना दुखे, और आप दोनों पति पत्नी बनकर जीवन भर आनंद से गुजारा कर सकें। अब लड़का लड़की प्यार करते हैं और भाग जाते हैं, माता पिता गली के बाहर निकलते हैं तो पड़ोसी ताने मारते हैं फलाने की बेटी भाग गई, फलाने का बेटा भाग गया। अब तुम्हारे माँ बाप को सिर झुका के चलना पड़ता है, तुमने गंदी हरकत की है ना, भाग गए हो ना, अब उन्हें सिर झुका के चलना पड़ता है। गली गली में घर घर से ताने मिलते हैं। क्या बिगाड़ा था माँ बाप ने? तुम्हारे पढ़ाई तुम्हें पढ़ाने के लिए अच्छा सपना ही तो देखा था, अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलवाया था, पर तुमने क्या किया? माँ बाप के प्यार का, माँ बाप के पीठ में खंजर घोंप दिया और फिर बाद में कहते हो हम प्यार करते हैं। तो सुन लो, प्यार कभी किसी का दिल नहीं दुखाता। यदि तुम किसी लड़के से प्यार करती हो, किसी लड़के से प्यार करते हो और कहते हो हम प्यार करना जानते हैं, तो बताओ क्या तुम्हारी माँ ने तुमसे प्यार नहीं किया? दिल में हाथ रख के बताओ, क्या तुमने कभी अपनी माँ से प्यार नहीं किया? जब तुम अपनी माँ के ना हो सके तो तुम क्या जानो कि प्यार की कीमत क्या होती है और प्यार क्या होता है? अरे माँ का प्यार जान गए होते तो मैं समझता कि आप प्यार की वैल्यू करते हैं, पर आप तो प्यार का, आप तो कोई जौहरी है ही नहीं प्यार के हीरा को जानने और पहचानने वाले। समझाओ बच्चों को। इस दुनिया में हमारे भारत में 135 करोड़ 140 करोड़ लोग रहते हैं। 135 और 140 करोड़ लोगों में यदि आपका सबसे अच्छा कोई चाहता है तो केवल दो लोग, एक आपकी माँ और एक आपके पिता। आपके माता पिता अपने बच्चों के लिए जितना अच्छा सोच सकते हैं, जितना अच्छा चाह सकते हैं, उतना अच्छा दुनिया में कोई नहीं चाह सकता, कोई नहीं सोच सकता। सबसे हितैषी माता पिता होते हैं। पर आजकल बच्चे माँ बाप को क्या कहते हैं? हमारी जिंदगी का निर्णय हम खुद ले लेंगे, आप मत बोलिए बीच में माँ जी और पिताजी, हम खुद जिससे मन पड़ेगा शादी करेंगे, विवाह करेंगे। तो फिर अपने मन से पढ़ भी लिया होता, सारी फीस भी चुका दी होती अपने मन से। छोटे से थे तब माँ ने छाती से लगाकर दूध पिलाया है, तब अपने से ही पल जाते। माँ बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया है। अरे कुत्ता भी जिसकी रोटी खाता है ना, रात भर पूंछ हिलाकर उस घर की रखवाली करता है। कुत्ते से पूछा गया क्यों रात भर क्यों बैठा है? कुत्ता बोला मैंने इस घर की रोटी खाई है, और जिस घर की रोटी खाई है उस घर को कभी धोखा नहीं दे सकता। अरे कुत्ता भी वफादार होते हैं। और आजकल बच्चे अब बताओ, अपने जिस माँ ने तुम्हें छाती से चिपका कर दूध पिलाया, 9 महीने पेट में रखा, उस माँ को भी आजकल बच्चे धोखा दे देते हैं। अपनी शादी कर लेते हैं बच्चे और अपने माँ बाप को इनवाइट नहीं करते, शादी का कार्ड नहीं देते, लव मैरिज कोर्ट मैरिज चुपके से कर लेते हैं। क्या यही प्यार है? इसी को आप प्यार कहते हैं? कुत्ता भी जिसकी रोटी खाता है ना, उसके साथ गद्दारी नहीं करता। और तुमने तो माँ का दूध पिया है। जब तुम उस माँ के ना हो सके तो जमाने में भला तुम पे विश्वास कौन करेगा? तुम किसके बनोगे? तुमसे बेहतर तो फिर ये जानवर है, एक रोटी खा के कम से कम गद्दारी का भाव तो नहीं रखते। और आजकल के बच्चे, उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो बच्चे सदा, जो ऐसे हैं माँ बाप को धोखा देते हैं और जो सदा माँ बाप की आज्ञा का पालन करते हैं, ऐसे बच्चों को तो मैं प्रणाम करता हूं। और हर बच्चे से यही प्रार्थना करूंगा कि आप कभी अपनी माँ को धोखा ना दीजिएगा, आप कभी अपने बूढ़े बाप को धोखा ना दीजिएगा। सारी जिंदगी माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं, सपना संजोते हैं, क्या क्या सपने होते हैं। और जब तुम एक गलत काम कर लेते हो, एक गलत कदम उठा लेते हो ना, तो माँ बाप जीते जी मर जाते हैं, चलते फिरते मुर्दे हो जाते हैं। प्रार्थना है मेरी बच्चों से, माँ बाप को चलता फिरता मुर्दा ना बनाना, माँ बाप को चलती फिरती लाश ना बना देना।
माँ बाप के भी अंदर दिल होता है, उस धड़कते हुए दिल को जरा महसूस करना सीखो। माँ बाप भी बच्चों के लिए समर्पण करते हैं। अपना बाप फटे कपड़े पहनता है, पुराना मोबाइल रखता है, पर बच्चे को, बेटा बेटी को नया बड़ा मोबाइल, अच्छे कपड़े पहनाता है। क्या सपने देखे हैं तुम्हारे लिए, और तुमने क्या किया? गद्दारी ना करना, नहीं तो ऊपर बैठा विधाता जब न्याय करेगा ना, तो उसके न्याय में आप, जब वो उसके कटघरे में खड़े होएंगे और जब भगवान जज बन के बैठेगा, चलो जी अब न्याय कर लेते हैं, तो बताओ न्याय किसके पक्ष में करेंगे भगवान? तुम्हारे या तुम्हारे माता पिता के पक्ष में? तुम्हारे द्वारा तुम तो अपनी शादी करके घर बसा लेते हो, पर माँ बाप 4 दिन तक खाना नहीं खाते, 1 महीने तक माँ रोती रहती है। लोग समझाते हैं चलो गई बेटी तो गई, कोई बात नहीं, गई बेटी तो गई, गया बेटा तो गया। पड़ोसी समझाते हैं, रिश्तेदार समझाते हैं, समझाते समझाते महीने 2 महीने में उनके कुछ आंसू सूखते हैं, पर फिर बेटी और बेटे की याद आई, फिर रोने लग जाते हैं। जिसके पैरों में विमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। इसलिए प्रार्थना छोटी सी मेरी है, हर बच्चे के लिए, हर बेटी के लिए, हर बहन के लिए, हर भाई के लिए, कभी अपने माँ बाप को धोखा ना देना, कभी अपने माँ बाप का दिल ना दुखाना, चरित्र ना बिगड़ने देना। बस छोटी सी मेरी विनती है। हाँ माता ने जो कष्ट उठाया, वह ऋण कभी न जाए चुकाया। माँ ने तुम्हें पेट में रखा और डिलीवरी के समय तो माँ का पेट फाड़ना पड़ता है, तब तुम बाहर निकलते हो। क्या तुम माँ के इस दर्द का कर्ज चुका पाओगे? माता ने जो कष्ट उठाया, वह ऋण कभी न जाए चुकाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। जो भी इनकी शरण में जाता, हो जाता उद्धार, हम पर किया बड़ा उपकार। तुम भगवान के मंदिर ना जाया करो, केवल माँ को भगवान मानकर पूजा किया करो। माँ की सेवा से ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। हाँ, ये देखो माँ है, उंगली पकड़कर चलना सिखाया था तुम्हें, और आज तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम इन माँओं की सेवा में लग जाओ, इन्हें प्रसन्न करो। अब पिता के बारे में जरा सुनिएगा। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। जितना योगदान जीवन में माँ का होता है, उतना ही योगदान बाप का होता है, पिता का। सुनिएगा, पिता का ऋण भी कोई कम नहीं है। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। हमारे घर में रोटियां नहीं हुआ करती थी ना, तो पिताजी काम करने जाते थे। कितने ऐसे पिता हैं जो काम एक्स्ट्रा करते हैं 2 घंटे, इसलिए कि मैं अपने बच्चों को अच्छा खिला पाऊं, अच्छा पहना पाऊं, अच्छा पढ़ा पाऊं, उनके सपने अच्छे से हम साकार कर पाए। कैसे ऐसे, कितने ऐसे पिता हैं। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। और सुनिए सबसे महत्वपूर्ण बात, जोड़ जोड़ कर, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार। सारी जिंदगी मेहनत करता है, 2-2 पैसे की कंजूसी। फटे कपड़े हैं तुम्हारे पिता के, पर वो सोचता है अभी महीना भर गुजर जाएगा तो कुछ पैसे बच जाएंगे। सारा पैसा बचा बचा के
और तुम्हें तुम्हारे नाम कर देता है, सारी संपत्ति का वारिस बेटे को बना देता है, और फिर बेटा कहे कि मेरे बाप ने क्या किया मेरे लिए, क्या दिया, तो तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए। हाँ, जोड़े जोड़े अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। कभी भी अपनी माँ का दिल ना दुखाना, बूढ़े बाप को ना सताना। इसलिए ये दास अनिरुद्ध उन बूढ़ी माताओं की सेवा करता है जिनके अपने बच्चों ने घर से निकाल दिया है। आपको पता होगा ऐसे ऐसे बेटे हैं जो अपनी माँ को घर से निकाल चुके हैं। बहुत सारे बेटे जो माताएं बच्चों से प्रताड़ित थीं, आज बहुत सारी माताएं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहती हैं। और ये दास अनिरुद्ध